हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 23 जून के लिए सारे प्लेयर्स का, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का, अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 3,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाइंग में है, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं, तो लॉन्ग स्ट्रैडल बना के गए हैं। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट के अंदर वन साइडेड मोमेंटम आ जाए तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। इसके बाद हम DIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 921 करोड़ की बाइंग करी है, प्लस फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो 4900 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 42 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने आज इक्विटी में 435 करोड़ की सेलिंग करी है। ऑल्दो फ्यूचर्स का डेटा जो है वो हल्का सा बहुत ही नेग्लिजिबल स्लाइटली पॉजिटिव हुआ है, बिकॉज 190 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 3400 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस में क्या किया है, 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग में है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल बाइंग के अंदर भी है। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रैडल में जा रहे हैं। ऑल दो ओवरऑल पोजीशंस इनकी बियरिश बनी हुई हैं, प्लस डेटा में भी अगर हम देखें तो पुट बाइंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल बाइंग। तो बायस इनका थोड़ा नेगेटिव है कि मार्केट अगर नीचे की साइड में जाएगा तो इनका ज़्यादा आराम से पैसा बनेगा। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग करी है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रहेगा और ये प्रीमियम डिके करेंगे उसके अंदर। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.87 पे, तो 1 से कम है, स्लाइटली बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी है 24,250 300 वाई लेवल पे भी ठीक ठाक पोजीशंस हैं। तो कल यहाँ पे देखिएगा चेंज इन वाई अगर ऐड हो रहा हो तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अदरवाइज ऊपर अगर चेंज इन वाई नेगेटिव होने लग जाए यहाँ पे तो फिर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा ऊपर की साइड में। मेन कॉल राइटिंग की पोजीशंस 24,150 200 वाई लेवल पे बनी है, तो अगर बाई चांस मार्केट 200 वाई लेवल के ऊपर निकलना शुरू करता है तो फिर चांसेस हैं कि ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे और शॉर्ट कवरिंग उसकी वजह से जनरेट हो सकती है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का 24,320 के आसपास हम मान के चलिए कि वहाँ पे मार्केट जा सकता है, अगर 200 वगैरह के लेवल को क्रॉस करता है तो मेन सपोर्ट जो है वो आप मान के चलिए 2450 2430 वाले जोन के आसपास है। ये लेवल्स टूटने शुरू हुए तो फिर ये इन द मनी के राइटर्स प्लस एट द मनी के पास में जो एग्रेसिव राइटिंग हुई है आज, ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको एक अच्छा मूव दे सकते हैं। नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23,900 के आसपास है, तो वहाँ तक का एक मूव मिल सकता है अगर 24,020 वगैरह के लेवल्स टूटते हैं तो। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए, मैंने आपको बोला था इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो पॉजिटिव रह सकता है, कि मतलब इस लेवल के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव रहेंगे, इस लेवल के नीचे जाएगा तो बियरिश रहेंगे। इस जोन के अंदर हम लोग साइडवेज मार्केट है तो उसको अवॉइड करेंगे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप करके ही खुल गया और सीधे हमारे इस वाले लेवल पे पहुंच गया पहले की 15 मिनट की कैंडल पे ही, राइट। बट अगर किसी ने पुट राइटिंग वगैरह करी होगी तो उसके लिए तो फायदा रहा होगा, प्रीमियम डिके किया होगा उसने मार्केट के अंदर। अच्छा, अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए नीचे की साइड में ना एक ये लेवल, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से बियरिश ही रहता है और अपने इन वाले लोस को तोड़ता है, ठीक है, इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे टारगेट 24,012, बिकॉज हमें पता है वही 24,050 वगैरह के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। और बिकॉज एक्सपायरी है तो प्रीमियम डिके की एडवांटेज ज़्यादा रहेगी राइटर्स के पास में, तो थोड़ा मार्जिन भी रहेगा। तो आप मान के चलिए राउंड ऑफ नंबर भी आता है तो ये 24,012 का लेवल है, यहाँ तक के टारगेट रखेंगे, बिकॉज यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा सकता है। बट अगर मार्केट नीचे की साइड में 24,000 वगैरह वाले लेवल को भी तोड़ेगा तो फिर नीचे के जो लेवल्स है ना, फिर वो अपने इन वाले लोस के आसपास ही कहीं पे आएगा, जो हमने देखा ऑप्शन चेन के ऊपर 23,900 के पास में सपोर्ट है। ठीक है, अगर मार्केट समाओ ये जो गैप है इस गैप के नीचे तो जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर की साइड में आ जाती है 15 मिनट की कैंडल,
तो हम यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं, पहले टारगेट 24,150 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद में 24,196 का लेवल रहेगा हमारा। कोई गैप अप करके ही खुलता है और इमीडिएटली कोई बड़ी कैंडल बना देता है इस तरीके की, तो उस केस में तो अवॉइड ही करना पड़ेगा। एक रिट्रेसमेंट के बाद में सपोज कीजिए ऐसे निकल जाता है मार्केट, है ना, कुछ इस तरीके की कैंडल, ग्रीन कैंडल बना देता है, तो एटलीस्ट हमें वेट करना है कि इस वाले लेवल तक आके कहीं पे कुछ पॉजिटिव कैंडल वगैरह बनाए, तब बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स तो वो हाई के ही रखेंगे जहाँ से मार्केट रिट्रेस करके आया है, और दूसरे टारगेट्स फिर उस केस में हमारे ऊपर की साइड में 24,284 तक के रहेंगे। अब देखिए सेंसेक्स के अंदर शॉर्टिंग के लिए हम देखेंगे, अगर मार्केट 76,902 के लेवल के नीचे क्लोज करता है, अगर डायरेक्टली ऐसे ही कोई गैप डाउन करके खुलता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स उस केस में हम बड़े रख सकते हैं 76,469 तक के, बट सेफर साइड पे होने के लिए बीच में एक लेवल है 76,700 का, कि यहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कीजिए और फिर फर्दर कुछ क्वांटिटी को 76,469 तक के लिए देख सकते हैं। इस ज़ोन के अंदर हम अवॉइड करेंगे, बट देखिए रिस्की ट्रेडर्स हैं तो वो एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट पे आप इस कैंडल का स्ट्रिक्ट एसएल लगा के बाइंग के लिए देख सकते हैं। पहले टारगेट 77,500 के रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा। इसके बाद का जो ऊपर का लेवल है वो है 77,706 का। बिकॉज़ यहाँ पे ना ये ट्रेंड लाइन दिखा के ये भी हो सकता है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, इमीडिएटली एक रेड कैंडल बना दें, ठीक है? तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको वो एक विक की तरीके से दिखेगी, राइट? कि मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, रिजेक्शन ले लिया उसने। उस केस में आपका एसएल तो जाएगा ही, तो इसलिए स्ट्रिक्ट एसएल इस लेवल का रखना है। बट अगर इस तरीके की रेड कैंडल बन जाती है, तो उसके बाद हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और फिर देखिए गैप है यहाँ पे, तो पहला टारगेट तो यही रहेगा 77,000 वाला लेवल, और इसके नीचे मार्केट निकलता है तो आप 76,850 के आसपास तक के अपने दूसरे टारगेट रख सकते हो। अब देखिए बैंक निफ्टी में हमें दिख तो रहा है कि यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बनता हुआ, राइट? बट अभी होगा क्या ना, मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है ना, 58,000 वाला लेवल भी रहेगा, राउंड ऑफ नंबर भी है। तो ये 58,000 से लेके 58,100 का लेवल जो है, ये बड़ा ट्रिकी ज़ोन रहेगा, ठीक है? या तो मार्केट 58,100 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग देखेंगे, और उस केस में अपने टारगेट्स रखेंगे 58,221 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है वो है 58,400 का। नीचे की साइड के लिए हम देखेंगे जब मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह कुछ दिखाई देती है, तो उस केस में हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट्स उसके रखेंगे पहले 58,850 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में ना यहाँ पे एक छोटा सा गैप का लेवल है, तो दूसरे टारगेट्स अपने 57,700 के आसपास के रखेंगे। बाकी मार्केट कुछ गैप डाउन करके खुल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा दिख रहा है अभी कि भाई गैप अप दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट गैप डाउन करके खुलता है, तो उस केस में इस लेवल्स के भी नीचे क्लोज करता है अगर, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और उस केस में टारगेट्स अपने इन वाले लेवल्स तक के रखेंगे, विच इज़ 57,600, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए टेलीग्राम चल नहीं रहा है, तो मैंने एक ना बैकअप ग्रुप वैसे बना दिया है जस्ट इन केस व्हाट्सएप का। तो क्योंकि टेलीग्राम नहीं चल रहा, तो ये वीडियो से रिलेटेड अपडेट वगैरह प्लस जो लेक्चर्स वगैरह है उस पे डिस्काउंट वगैरह का जो भी मैं बताता हूँ, जैसे सैटरडे संडे मैंने बताया, अपना फ्राइडे का जो वीडियो बताया था कि उसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो उससे रिलेटेड इन्फो मैं उसके ऊपर भी डाल दूंगा। अगर टेलीग्राम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वही ग्रुप जो है उसके ऊपर मैं अपडेट डाला करूँगा, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।